हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका अगला पार्ट, लेसन लार्ज नंबर। ठीक है, 1.5 तक पीछे हम देख चुके हैं। ठीक है बेटा, आज हम देखेंगे कौन सा पार्ट, 1.6। क्या बोल रहा है ये देखो। डिड यू एवर वंडर, इसको हम देखेंगे। कुछ चीज़ों को जो हम लाइफ में देखते हैं उसके अनुसार क्या डिस्कशन है करते हैं, इसको देखते हैं। चलो, एस्टो इज amused by all these interesting facts about large numbers। अस्तु amused खुश होना, अस्तु खुश होता है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख करके लार्ज नंबर्स के। वाइल थिंकिंग अबाउट दिस, जब वो इनके बारे में सोचता है, ही केम्स अप विथ एन अनयूजुअल क्वेश्चन, उसके दिमाग में कुछ अनयूजुअल क्वेश्चन भी आते हैं। कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेस। वो असो ऐसे सोचता है कि क्या मुंबई की जितनी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या 1 लाख बसेज में आ सकती है? 1 लाख बसेज में, 1 लाख बसेस, 1 लाख बस में क्या पूरी मुंबई की पॉपुलेशन बैठ सकती है? और बच्चों को सोचना भी चाहिए, बच्चों को क्वेश्चन एराइज भी करने चाहिए। कुछ सोचो, कुछ क्वेश्चन एराइज करो, तो उसके अनुसार फिर जवाब मिलता है। कुछ चीज़ों का जवाब तुरंत मिल जाता है, कुछ चीज़ों का जवाब ये कहा जाता है कि इन क्वेश्चंस के जवाब बेटा आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो एराइज होना है, क्यूरियोसिटी तो अंदर डेवलप होनी है। तो जैसे ही जो भी अंदर की कोई क्वेश्चन आए, कोई क्यूरियोसिटी आए कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, तो उसको बता देना चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए। क्वेश्चन को पूछना बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो जो एस्तु है ये सोच रहे हैं क्या मुंबई की हमारी जितनी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 1 लाख बसेज में बैठ सकती है? व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं कि इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? अब लास्ट वाले उसमें तो हम देख चुके हैं कि मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी। पॉपुलेशन का चार्ट देखा था ना हमने, लास्ट वाला याद है आपको कि मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी? मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 करोड़ 24 लाख। लास्ट वाले चार्ट में देखो, यदि याद होगा तुमको, पीछे देख लेना, याद क्या करना है इसको, एक रफ आइडिया ले लो। 1 करोड़ 24 लाख 42,373। ठीक है, ये 2011 का अनुसार थे। ठीक है बेटा, अब चलो, अब अस्तु ये सोच रहा है कि इतनी पॉपुलेशन हमारे मुंबई की है, कॉमा लगा दिया, इतनी पॉपुलेशन है, क्या इतनी पॉपुलेशन हमारी 1 लाख बस में बैठ सकती है? अब तुम सोचो, क्या 1 लाख बस में इतने लोग बैठ सकते हैं? कितने लोग हैं ये? 1 करोड़ 24 लाख 42,373। इसको यहाँ बड़े से लिख देते हैं। ठीक है, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 7, 3, ये बड़े से लिख दे मुंबई की पॉपुलेशन। अब चलो देखते हैं, अब सोचो कि क्या इतनी पॉपुलेशन जो हमारी है, कॉमा भी लगा दिया, इसको कॉमा लगाने से होता है कि नंबर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। ठीक है, पहले 3 पे लगेगा राइट से, फिर 2 पे लगता है। क्या सोचा तुमने, क्या इतनी पॉपुलेशन बैठ सकती है बसेज में, 1 लाख बसेज में? चलो, ये कैसे हम फाइंड करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड आउट, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि 1 लाख बसेज में ये लोग बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? तो चलो ये पता कर लेते हैं कि एक बस में कितने लोग बैठते हैं, 1 बस में कितने लोग बैठते हैं, एक बस में कितने लोग बैठते हैं, तीनों दिया हुआ है। लेट अस एज्यूम कि मान लेते हैं अ बस कैन एकोमोडेट 50 पीपल्स, कि एक बस में 50 लोग बैठते हैं। ठीक है बेटा, कितने बैठे? 50। तो एक बस में 50 लोग बैठे तो 1 लाख बसेज हैं, 1 लाख बस, तो 1 लाख बस में कितने हो जाएंगे? 1 लाख 5 टाइम 0 मल्टीप्लाइड बाई 50, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 50 लाख। 50 तो हो गया, 5 जीरो और हो गए, मतलब ये तो केवल 50 लाख हुए। 50 लाख
और पॉपुलेशन हमारी कितनी है 1,24,00,000। तो ये तो आधे लोग भी अभी नहीं बैठे, मतलब 1,00,000 बस की व्यवस्था की गई बैठाने के लिए, फिर भी पॉपुलेशन मुंबई की जो पॉपुलेशन थी उसके आधे लोग भी बस में नहीं बैठे। ठीक है, इज मोर देन 120 दिया हुआ है। वी सॉ दिस इन पिछले टेबल में देख चुके हैं। सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1,00,000 बसेज। इसका मतलब कि जो ये पॉपुलेशन हमारी है मुंबई की, ये 1,00,000 बसेज में बैठ नहीं सकती। ठीक है बेटा, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये लार्ज नंबर हैं कितने, हम उसको एज्यूम करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास। चलो नेक्स्ट, द RMS टाइटैनिक शिप कैरिड आउट 2,500 पैसेंजर्स। जो टाइटैनिक शिप है वो 2,500 पैसेंजर को कैरी कर सकती है। तब ये अस्तु सोचता है कि क्या जो मुंबई की पॉपुलेशन है ये 5,000 शिप में आ सकती है। बस में तो नहीं आ रही, 1,00,000 बस में नहीं आ रही। तो टाइटैनिक शिप में इतने लोग बैठते हैं, 2,500 लोग, 2,500। तो क्या ये 5,000 इस तरह की शिप में आ जाएंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। जब एक शिप में आ रहे हैं 2,500, तो इसका मल्टीप्लाई 5,000 शिप में क्यों कितने होंगे? 5,000 मल्टीप्लाइड बाई कितने, तो कितना हो गया? 125 कितने जीरो, 30 और 2 50 50। अब देखें कितना नंबर है। 3 पे कॉमा लगाया, 2 पे कॉमा लगाया, 1 पे कॉमा, ये आया 1,25,00,000। हाँ, अब नियर अबाउट लगभग लोग बैठ गए, क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी बेटा? 124 थे, ये थी ना। और यहाँ पे कितनी आ जा रही है इसको मल्टीप्लाई करने पर? 1,25,00,000। मतलब अब मुंबई की पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक, 2,500 पैसेंजर की कैपेसिटी वाले यदि 500 शिप्स को हम ले लें तो उसमें मुंबई के पॉपुलेशन को लिया जा सकता है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय दिस, इस कैलकुलेशन से इंस्पायर्ड होकर के रॉक्सी वंडर्ड, ठीक, रॉक्सी चकित हुआ, इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर। अब ये अस्तु ने तो इतना सब सोच डाला, अब रॉक्सी क्या करे? तो रॉक्सी ने कहा रुक जाओ। रॉक्सी भी सोचना चालू किया। होता है ना कि एक फ्रेंड यही सोच रहा है तो लाओ जरा हम भी कुछ सोचते हैं। तो रॉक्सी ने सोचा, रॉक्सी क्या हुआ, इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर एवरी डे। रॉक्सी बोल रहा है कि यदि हम 100 किलोमीटर एवरी डे, मतलब 1 डे में, एक दिन में, कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स, तो क्या हम चंद्रमा पे 10 साल में पहुंच जाएंगे? मतलब उतनी डिस्टेंस हम ट्रेवल कर लेंगे जितनी मून की डिस्टेंस, यहाँ से अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है। और अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है बेटा? यहाँ दिया हुआ, ठीक है, कितनी है डिस्टेंस? 384,400, ठीक है, 3,84,00,000 किलोमीटर। ये दिया ना, 3,84,00,000 लमसम 400 भी किलोमीटर। तो रॉक्सी का कहना है कि यदि हम 100 किलोमीटर रोज चलें तो क्या हम 10 साल में पहुंच जाएंगे 10 ईयर्स में? तब तो ये हम देख लें कि पहले यदि 100 किलोमीटर एक दिन में चल रहे हैं तो 1 ईयर में कितने होंगे? 1 ईयर में कितना चलेंगे? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो इन 365 डेज कितना चलेंगे? तो वो चलेंगे हम 365 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि एक दिन में 100 चलना है तो 365 दिन डेज में 100। ये कितना हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 36500 इतने किलोमीटर। ठीक है, मतलब हम 1 ईयर में, मतलब 1 ईयर मीन्स 365 डेज में 36500 किलोमीटर चलेंगे। तो बोल रहा है कि हम 10 ईयर्स में पहुंच सकते हैं, उतना किलोमीटर हो सकता है। तो इन 10 ईयर्स कितना हो जाएगा? इन 10 ईयर्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 36500, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा? 365 कितने जीरो? 30, कॉमा लगा दो, 3,65,00,000। ठीक है, ये तो 84 है। हाँ, लगभग उतना हो जाएगा, उसको अप्रॉक्स में माना जा सकता है कि हाँ अप्रॉक्स इन 10 ईयर। इट इज़ नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेजेस। ठीक है,
it is not easier to perform these calculations in stages. You can use this method for all large calculations. अब इस तरह के कैलकुलेशन को बहुत आसान नहीं है कर लेना, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया था बेटा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के किया था। ऐसे उन्होंने पूछा 10 ईयर्स में, तो हमने पहले 1 डे का निकाला, फिर 1 ईयर का निकाला, फिर उसको 10 में। मतलब यदि बड़े कैलकुलेशंस मेरे पास हैं लार्ज नंबर के, तो उसको डायरेक्टली हम ना करके क्या कर ले, अपने को ईजी करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसका अगला देखते हैं। इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, रॉक्सी वंडर्ड इफ ये तो वही चीज़ किया था, ये फिर रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लिया हमने। ठीक है, ये आ जाओ। फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम, इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर एवरी डे। अब ये बोल रहा है कि क्या हम 1000 किलोमीटर यदि 1 डे में चलें, एक दिन में, तो क्या हम सन पे जा सकते हैं? सन की डिस्टेंस को वो कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। तो प्रीवियस एक्सरसाइज को देख लेते हैं बेटा। जो आपके प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें सन और अर्थ के डिस्टेंस कितना हमने अभी कैलकुलेट किया था, लास्ट वाले पार्ट में हमने किया था ना कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करके। वो था तुम्हारा 2100 मल्टीप्लाइड बाई 74 टाइम 0, 74 तो 7000 इतना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो इसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चलेगा। इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया 7, ये हो गया 7 2 या 14, और 0 कितने हो गए, 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 60 1 2 3 4 5 6 इतने किलोमीटर। ये लास्ट वाले पार्ट में है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ, हम लोगों ने किया भी है इसको, तो पीछे वाले पार्ट में जाके देख सकते हो। तो सन की डिस्टेंस इतनी है। ठीक है बेटा, अब ये बोल रहे हैं कि यदि हम 100 किलोमीटर पर डे चलें, सॉरी 1000 किलोमीटर पर डे चलें एक दिन में, तो क्या हम इतने किलोमीटर कर सकते हैं? तब उसके लिए क्या कितने ईयर्स में कर सकते हैं? 1000 ईयर में कर सकते हैं, ये बोले। सॉरी 1000 किलोमीटर एवरी डे, तो क्या अपने लाइफ टाइम में हम कर सकते हैं? अब लाइफ टाइम तो किसी को नहीं मालूम कितनी लाइफ टाइम होती है, तो हमने लाइफ टाइम कितना मान लिया, एक लमसम मान लिया 100 ईयर्स। कितना मान लिया लाइफ टाइम को, कितना मान लिया हमने 100 ईयर्स। ठीक है, तो पहले हम देख लें, यदि ये 1 डे में इतने किलोमीटर हो रहा है तो 365 डेज में कितना होगा? 365 डेज मीन्स 1 ईयर में कितना होगा? ठीक है, तो इसका मतलब कि 365 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा? 365 3 टाइम्स 0 आ गया इतने किलोमीटर। ये 1 ईयर में हुआ। तो लाइफ टाइम को हमने एज्यूम कर रखा है कि 100 ईयर्स, तो इन 100 ईयर्स कितना होगा? इन 100 ईयर्स तो हो जाएगा 365 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब ये रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा? 365 30 यहाँ, 20 यहाँ, 50 4 50, 3 पे कॉमा लगाया, 2 पे कॉमा लगाया, फिर 2 पे कॉमा लगाया। ठीक है बेटा, अब देख लो, हमारी तो इतना किलोमीटर था, ये कितना था, यहाँ कॉमा लगा के देख लो कितना था। ये था 14 करोड़ 70 लाख, और यहाँ पे कितना मिला हमको? 3 करोड़ 65 लाख। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने लाइफ टाइम भी पूरे 1000 किलोमीटर पर डे चलें, फिर भी हम अर्थ से सन के डिस्टेंस को नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो, ये तो इसका आधा भी नहीं है ना, ये 3 करोड़ 65 लाख है और ये 14 करोड़ 70 लाख है, तो ये तो ज़्यादा है ना, ये ग्रेटर है, ये हाफ दूना है, दुगुना।
डबल, इसका मतलब नहीं कर सकते। एक ये पूरा बेसिक कैलकुलेशन आपके दिमाग में ये बैठाया जा रहा है कि भाई देखो लार्ज नंबर होता क्या है। ठीक है बेटा, चलो इसके आगे जाओ। ये क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है, मेक नेसेसरी रीजनेबल एजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, रीजनेबल एजम्पशन और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है भाई, देते हैं आंसर। क्या है क्वेश्चन, इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट 5 ग्राम्स, ये बोल रहे कि यदि एक शीट ऑफ पेपर है जिसका वेट कितना बेटा 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स का वन शीट है, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। अब जब वन शीट का वेट 5 ग्राम है तो बोल रहे हैं कि 1 लाख शीट एक साथ क्या हम उठा सकते हैं, 1 लाख सीट। तो हम पहले ये देख लें कि 1 लाख सीट का वजन कितना होगा। तो 1 लाख सीट का वजन कितना होगा बेटा, 1 लाख मतलब 1 पे 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 ग्राम, इतना ही तो होगा। कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 लाख हो जाएगा, 3 4 5 ग्राम, ये ग्राम हुआ। लेकिन अब किलोग्राम में बदलना है तो मालूम है ना 1000 ग्राम 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो गए कितने 500 kg। मतलब जो 5 ग्राम की 1 सीट थी, वैसे सीट यदि हमने 1 लाख सीट इकट्ठा कर लिया तो उसका वजन कितना हो गया बेटा 500 kg। तो क्या 500 kg की चीज़ को एक बार उठा सकते हो तुम, नहीं उठा सकते ना। तो इसी चीज़ को लिख देना है कि नहीं हम इसको नहीं उठा सकते। ठीक है, एजम्पशन ही है। अब चलो एक और बी वाले पार्ट को देख लेते हैं। इफ़ 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट, यदि 250 बेबीज एक मिनट में जन्म ले रहे हैं, द वर्ल्ड विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे, विल अ मिलियन बेबीज विल बॉर्न इन अ डे। बोलेंगे 250 बेबीज एक मिनट में जन्म ले रहे हैं, तो क्या एक दिन में मिलियन बेबीज जन्म लेंगे। चेक कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं 1 डे में कितना हो रहा है, एक दिन में 250 बेबीज। ठीक है, तो वो कितने का पूछ रहे हैं, दिन का पूछ रहे हैं। तो ये सॉरी एक मिनट 1 डे में नहीं 1 मिनट में बेटा है, 1 डे में तो बहुत वो है, ये 1 मिनट में कितने में 1 मिनट, 1 मिनट में 250, तो 1 मिनट में 250 तो 1 आवर में कितने होंगे, मतलब 60 मिनट में कितने होंगे। तो 60 मिनट में 60 मल्टीप्लाइड बाई 250 कितने होंगे, कितना होगा कैलकुलेशन कर लो। 25 6 जा 150 और 0 1 0 1 0, मतलब 1 आवर में इतने बेबीज 15,000 1 आवर में। तो 24 आवर्स में कितने होंगे इन अ डे। भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो हमने 1 घंटे का तो निकाल लिया कितने बेबीज हैं, तो 24 आवर्स में कितने बेबीज होंगे। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 15,000। ठीक है, 15 तो मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 66, 15 2 जा 30 और 6 36, और ये कितने जीरो लग गए 3 जीरो, मतलब ये नंबर हो गया हमारा 3,60,000 बेबीज इन अ कितना अ डे। ठीक, लेकिन पूछ रहे हैं क्या 1 मिलियन हो रहे हैं, 1 मिलियन 1 मिलियन नहीं, 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 1 मिलियन इंटरनेशनल पैटर्न में बता रहे हैं। तो 1 मिलियन मतलब कितना होता है बेटा 10 लाख। ठीक है, लेकिन ये 10 लाख तो नहीं हो रहा है, इसमें 10 लाख तो नहीं हो रहा है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो ये 10 लाख तो नहीं हो रहा है, ये 3,60,000 हो रहा है। तो क्या होगा नो। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब चलो नेक्स्ट, थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद द, और इस तरीके के क्वेश्चन अपने से भी तुम जनरेट करो और जनरेट करके अपने फ्रेंड्स में फैमिली में इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो इसके फिगर इट आउट कुछ दिया हुआ, क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, इस फिगर इट आउट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है फिगर इट आउट वाला, फर्स्ट यूजिंग ऑल डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 के बीच में
नंबर्स हम यूज़ करना है एग्जैक्टली वंस, और ये नंबर एक ही बार यूज़ करना है एग्जैक्टली वंस। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, ये शर्त है कि पहला नंबर जीरो नहीं हो सकता। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, और एक 10 डिजिट का नंबर बनाना है और जो लार्जेस्ट मल्टीपल हो 5 का, ठीक है। अब देखो 0 से 9 के बीच में हमको नंबर बनाने हैं, तो ये तो हम लार्ज नंबर में देख चुके हैं नंबर की पूरी मैथमेटिक्स में कि जो मैक्सिमम नंबर होगा वो यदि लेफ्ट साइड में रहेगा तो बड़े नंबर बनेंगे, लेकिन इसे कि ये 9 से चालू करें हम यहाँ से, ठीक है बेटा। कौन सा नंबर चाहिए हमको, कैन नॉट बी 02, लार्जेस्ट चाहिए ना, हाँ लार्जेस्ट वाला चाहिए। चलो चालू करो, 9 से लिखना, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये लिख दिया, क्योंकि 0 को हम इधर लिख नहीं सकते तो 9 से चालू किए। सबसे लार्जेस्ट जो सबसे इधर रहेगा तो बड़ा रहेगा, ये रहा। अब ये बोल रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 भी होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब लास्ट में 0। चलो इसमें तो ये गनीमत है, इसमें ऑलरेडी 0 हो गया, कोई सेटिंग फेटिंग करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये चूँकि ये लास्ट में 0 है तो ये नंबर जो हमको प्राप्त हुआ, इसमें देखो कोई नंबर रिपीट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो नंबर हमको प्राप्त हुआ बेटा, ये ऑलरेडी लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 भी होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर लिख दो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये नंबर होगा। इसमें कोई सेटिंग भी नहीं करनी पड़ी। और 5 से मल्टीपल हम इसलिए पहचान गए क्योंकि बेटा इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो 5 से मल्टीपल। यदि लास्ट में 0 ना होता तो हमको ढूंढना पड़ता, ठीक है, लेकिन हमको तो लास्ट में 0 ऐसे मिल गया, लिखा लिखा है, ठीक है। चलो अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या बोला, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर मालूम है ना भाई, ऑड नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब शर्त यही है, 0 to 9 इस्तेमाल करना है और लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, शुरुआत में 0 नहीं होना चाहिए। चलो हम लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट चाहिए। स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम जो यहाँ 9 से लिखना चालू किए थे बेटा, उसको हम कहाँ से लिखना चालू करेंगे, उल्टा 1 से। 0 से तो कर नहीं सकते, 1 से चालू करेंगे। 1, 0 को यहाँ कर नहीं सकते तो 0 को यहाँ तो कर सकते हैं कम से कम। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, कोई नंबर रिपीट भी नहीं है, ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट कर रहा है इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ शर्त है, देखो ये बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर चाहिए, लेकिन ये तो लास्ट में 9 आया, तो 9 देख के ही लग रहा है कि ये तो ऑड नंबर है भाई, ये तो ऑड नंबर आएगा क्योंकि तो 2 उसे डिवाइड ही नहीं होगा। तो अब इसको इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर बनाने के लिए क्या करें बेटा, सो सिंपल, हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इस नंबर को 9 को 8 की जगह रखते हैं, 8 को 9 की जगह रखते हैं, मतलब हम नंबर क्या बना दें, 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8। अब तो ये हो गया इवन, अब ये इवन हो गया, ठीक है। तभी हम नंबर बना भी रहे हैं। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं, फिगर इट आउट कर दो। सेकंड, ये क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। द नंबर 1030285 10,30,285 in words is 10,30,285 which is 42 letters। 42 लेटर्स मतलब जो ये हम लिखे हुए हैं, ये 10 लाख 30,000, इसमें ये लेटर्स की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, इस तरीके से 42 लेटर्स है। गिव अ 7 डिजिट नंबर नेम विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर। और ये बोल रहे हैं कि 7 डिजिट का कोई आप एक ऐसा नंबर बताइए, ऐसा एक नेम बताइए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हो, ठीक है। अब यहाँ लेटर का गेम, चलो 7 डिजिट का चाहिए। अब हम देख लेते हैं बेटा, जो डिजिट रहेंगे हमारे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 0 रहेगा, यही तो रहेंगे। अब यदि हम 1 को लिखते हैं तो ओ एन ई लिखते हैं, इसमें कितने डिजिट हैं, 3। 2 को लिखते हैं तो टी डब्ल्यू ओ लिखते हैं, इसमें भी 3 है। इसमें लिखते हैं तो टी एच आर डबल ई, इसमें कितने डिजिट हैं बेटा, 5 डिजिट है। ये बड़ा सा दिख रहा है, ये तो छोटा ही है, 4 5, ये भी छोटा है, 6 ये तो 3 ही का है,
7, 3 to 5, ये भी 5 बड़ा सा है, ठीक है। 8, EIGST, ये भी 5 बड़ा सा है। ये 9, ये भी छोटा है। ये 0, ये भी छोटा है। मतलब हमको 3 मिले, एक 3 मिला, एक 7 मिला और एक 8 मिला, जो थोड़ा बड़े दिख रहे हैं, 5 कैरेक्टर के हैं, ठीक है। तो हमको 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 7 डिजिट का नंबर हम बना लेते हैं कौन सा। भाई यदि हम 7 से लें, यदि हम 7 से ले लें, 7 7 7 7 7 7, ये हम नंबर बना लिए, ठीक है। हाँ, ये नंबर मैंने बना लिया। अब इसमें देखो, ये सबके नंबर ऑफ डिजिट कितने कितने हो गए। 7 है, 7 में 5 5 है, 5 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर, ऐसे ही हुआ ना 7 7। लेकिन हमको ऐसे लिखना है ना, 30,000 या इस तरीके से 80 ऐसे लिखना है। तो यदि हम 80 लिख रहे हैं तो कितने डिजिट हो, 2 डिजिट और बढ़ जा रहे हैं। 80 में बढ़ रहे हैं ना 2 डिजिट, 8 तो है ही है वाई, मतलब यहाँ 6 ही हो रहा है, दोनों 1 बढ़ रहा है। और यदि हम 7 में कर रहे हैं तो 70 में कितने डिजिट हो जाएंगे, 70 में कितने कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 है। मतलब इसीलिए हम 7 को चूज किए हैं, क्योंकि इसमें 70 भी आएगा, ये देखो, है ना। अब इसको लिखना होगा यदि, तो इसको हम लिखेंगे 77 आया, 70 आया, तो यहाँ 7 आ गया, 7 कैरेक्टर आ गए। ये नंबर हमारा आया जो ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है बेटा। इसको खूब आराम से समझना, समझ में आएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर का गेम है केवल, ये नंबर्स का गेम नहीं है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का गेम है, ठीक है। और ये टोटल हम बता देंगे जो ये नंबर आएगा ये, और ये लास्ट वाले यूनिट में तो हम बदल सकते हैं, तो इसके 2 नंबर और हो सकते हैं, जैसे एक ये भी हो सकता है। ये लास्ट वाला हम बदल के क्या करते हैं, 3 कर दें, या लास्ट वाला बदल के 8 कर दें, तो भी आंसर वही आएगा। मतलब 7 7 7 7 7 3 उतना ही कैरेक्टर आएंगे, और इसका भी उतना ही कैरेक्टर आएगा, 7 7 7 7 7 7 और यहाँ 8 कर दें, ठीक है। क्योंकि 70 वाले तो इधर मैक्सिमम है, ये 3 भी उतना ही कैरेक्टर ले रहा है, जितना 8 ले रहा है उतना 7 ले रहा है, सब 5 5 5 कैरेक्टर ले रहे हैं तीनों, इसलिए नंबर ऑफ कैरेक्टर तीनों को वही आएंगे। और तीनों के नंबर ऑफ कैरेक्टर गिन लेना, हमने गिना हुआ है। जो नंबर ऑफ कैरेक्टर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 60, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। Write a 9-digit number where exchanging any 2 digit result in a bigger number. How many such number exist? Write a 9-digit number where exchanging any 2 digit result in a bigger number. How many such number exist? राइट है 9-digit नंबर। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही है ना। राइट अ 9-digit नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 digit रिजल्ट्स इन अ बिगर नंबर। हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। अब ये देखो, अभी इनका कहना ये है कि यदि हम अब ये 9 हमने लिख रखा है, इसमें हम किसी 2 का स्पेस हम बदल दें। 7 को 6 की जगह करते हैं, 6 को 7 की जगह करते हैं। तो यदि जब इसका हम नंबर बदल देंगे, यदि इसका नंबर बदलेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 7 6 8 9, ये हुआ। तब ये तो बिगर नंबर हो गया, ये तो बिग हो गया। तो ये पोजीशन तब आएगा, ये बिगर नंबर तभी आएंगे जबकि हम लेफ्ट के नंबर को क्या किया रहे बेटा, ये छोटे रहें, राइट वाले नंबर हमारे बड़े रहेंगे, तभी तो हम शिफ्ट करेंगे तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इनका मेन मतलब यही है। तो हम जब लिखेंगे तो हम 9 से न लिख करके इधर से छोटे नंबर करके लिखेंगे, इससे कि एक्सचेंज करें तो ये हमको बड़ा नंबर है। अभी ये छोटा नंबर है, ये स्मॉल है ना, ये स्मॉल नंबर, इसके तुलना में स्मॉल है
क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 6000 हो रहा है, यहाँ 7000 है, तो ये तो बड़ा नंबर है ना इसके, हमने तो कल एक्सचेंज किया वैल्यू को, उसी किसी भी दो वैल्यू को हम एक्सचेंज कर दें तो ये नीचे वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा। ये छोटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये छोटे से ही हमने लिखना चालू किया, इसके राइट साइड वाले डिजिट जो है बड़े हैं, इसलिए एक्सचेंज करने पे वो नंबर को बड़ा करते हैं। बात समझ में आई? चलो, बहुत हल्का सा आइडिया है इसमें। अब सीधा से छोटे नंबर पे लेके देखो, जैसे मान लो 123 है, 123 में यदि हम दो नंबर को एक्सचेंज करें, तो यदि हम यहाँ इसको एक्सचेंज करें तो 132 हो जाएगा, ये होगा ना। तो अब ये बड़ा हो गया ना नंबर, इससे तो बड़ा हो गया, ठीक। ये तब संभव हुआ जबकि ये नंबर छोटा था, ये बड़ा था, तभी संभव हुआ। यदि ऐसा ना होकर के हम पहले ही ऐसे लिखते और बोलते कब एक्सचेंज करो, तो अब यदि हम एक्सचेंज करते तो बेटा क्या नंबर हो जाता? ये हो जाता। इसका मतलब कि ये लेफ्ट वाला डिजिट हमेशा राइट वाले से छोटा रहेगा, तब हम एक्सचेंज करेंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा वो बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। यही इनका यहाँ कहने का मतलब है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट फ्रॉम द नंबर दिस। अब एक नंबर इन्होंने लिखा हुआ है, ये नंबर क्या है देख लो, पैटर्न पहचान लो, ये 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, ठीक है। हम यहाँ अलग से लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये लिख दिया इन्होंने। और बोला कि स्ट्राइक आउट 10 डिजिट, इसमें से 10 डिजिट आपको निकालना है, और रिमेनिंग नंबर दैट द रिमेनिंग नंबर इज ए लार्ज एज पॉसिबल, और रिमेनिंग नंबर ऐसा हो जितना मैक्सिमम बड़ा हो सकता है उतना हो, ठीक है। तो मैक्सिमम बड़ा तो वही होगा जो मैक्सिमम डिजिट होगी। तो देखो मैक्सिमम डिजिट तो इसमें 5 दिख रही है यहाँ तक, तो इस 5 के आगे की ये 4, 10 नंबर हमको हटानी है, तो 4 नंबर हम हटा दिए, 4 को कैंसिल कर दें, 4 यहाँ से हटा दिए, ये अगला 5 फिर मैक्सिमम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4, जिसको इसको हम गोला कर रहे हैं उसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। सर्किल हम कर दे रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। कितने नंबर हटा दिए मैंने? 4 यहाँ से हटाया, 4 यहाँ से हटाया, अभी 2 और हटाने हैं, मैक्सिमम नंबर रखना है, तो ये 2 छोटे वालों को हटा दें, ठीक है। 2 10 हो गए। अब नंबर बचा क्या हमको? यहाँ तो 5 बचा, यहाँ तो 5 बचा, ये तो हट गया, ये हुआ हमारा लार्ज नंबर, जो इस नंबर से जनरेट हो जाएगा। इसमें से 10 नंबर निकालने के बाद इससे बड़ा नंबर भैया, सॉरी 5, हाँ भाई कितने नंबर हैं? 5 5 5, ये 4 नंबर है ना, देखो सब गड़बड़ जाला कर दिए। फिर से लिखो, 4 सेट है, ये 4 सेट है ना, 5 तक का 4 सेट है, हम 3 सेट में निकाल डाले थे, 4 सेट बनाना, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 4 सेट में। इसमें वही हम कहें कि नंबर कम आ रहा है। अब 10 डिजिट निकालना है, अब चलो अलग कलर से करें तो ये समझ में आएगा, तुमको भी समझ में आएगा। इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, ये 4 इधर से निकल गए, 5 को नहीं निकाला, यहाँ से भी 4 निकाल दें, 1 2 3 4, इसको निकाल दें, 2 यहाँ से निकाल दें, ठीक है। तब नंबर देखो क्या मिला हमको, क्या नंबर आया? यहाँ से 5, यहाँ से 5 3 4 5, ये तो है ही है, 1 2 3 4 5, ये आया हमारा आंसर, और ये हमारा लार्ज नंबर है, ठीक है बेटा। इससे बड़ा नंबर इस नंबर से 10 नंबर को निकालने के बाद नहीं बनाया जा सकता, ठीक। चलो इसके आगे देखते हैं। बोल रहे हैं कि द वर्ड 0 एंड 1 शेयर लेटर ई। अब बोल रहे हैं इसे 0 है और 1 है, तब इसमें देखो यहाँ ई है, यहाँ ई है, कॉमन है। द वर्ड 1, अब इसे 1 है और 2 है, शेयर अ लेटर ओ, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, दोनों में कॉमन है। ऐसे ही 3 में बोल रहे हैं कि कॉमन है, ठीक। हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। मैं 2 नंबर हमको ऐसे देखने हैं, जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब अगल बगल के नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जिसमें कुछ शेयर, हैव टू काउंट टू फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स विच डू नॉट शेयर, जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो,
इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लेटर के अनुसार। अब 0 से ले करके और तुम 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते रहना है। 2 3 में काउंट कर, ये 1 2 में हो गया, अब 2 3 में काउंट करना, फिर 4 5 में काउंट करना। अब देख लेते हैं हम 6 और 7, ठीक है, यहाँ भी कॉमन है, एस कॉमन है। चलो 7 और 8, इसमें देख लें क्या है, इसमें ई है, कॉमन है। तो ऐसे हमको चेक करना है क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। अब चेक करते रहना नंबर को। वैसे कोई नंबर ऐसा है नहीं, हर एक में कुछ ना कुछ कॉमन है। नो नंबर फाउंड, ठीक है बेटा, चेक कर लेना, वैसे यही है, ठीक है। ये 5वां हो गया फिगर इट आउट का। अब 6वां हम आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो एक फिगर आउट थोड़ा सा अलग टाइप का है, समझने लायक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं, बाकी आपके बेटा अगली क्लास में, ठीक है। ओके।